हेलो ट्रेडर्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू बढ़िया ट्रेड। सो ट्रेडर्स, अभी एक न्यूज़ चल रही है जो कि सेबी ने न्यू रूल्स निकाले हैं एंड उसको लेके पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एंड जितने भी आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह या जो भी सर्कुलर वगैरह देखोगे, आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं ईजी लैंग्वेज में आपको ये जो न्यूज़ आई है अभी, लाइक बेसिकली नॉट अभी, मतलब रिसेंटली आई है ये न्यूज़, बट इसका इम्पैक्ट जो भी आएगा वो मंडे से आएगा। सो बेसिकली हम वही डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। विद इन लाइक 2 to 3 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या आप लोग की ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जनरली मेजॉरिटी जो मैं जानता हूँ 90% ऑफ द जनता, हमारी इंडियन जनता निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करती है। स्टॉक्स ऑप्शंस बहुत ही रेयर, बिकॉज उनके लॉट साइज भी बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, अपन बैंक निफ्टी में करते हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा आपको मेन वो समझना है। इतना ज़्यादा माथापच्ची करने का मतलब है नहीं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कोई भी चीज़ों का एक भी इम्पैक्ट नहीं आया सिवाय एक चीज़ के, जो कि शॉर्ट सेलिंग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं, उनको बस अब एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ दोनों तीनों पॉइंट जो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली देखो, पहला आया है कि जब भी आपको, पहले तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग बैन है। ठीक है, वो पहले भी थी। एंड शॉर्ट सेलिंग आप नेकेड कर नहीं सकते, लाइक पहले आप कोई भी शेयर को बेच नहीं सकते। अगर आप किसी शेयर को बेच देते हो, जो कि FNO में है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो अगर आप उस शेयर को बेच देते हो, पहले ये रूल था कि पहले आप बेच सकते थे, बट अब ये चीज़ अलाउड नहीं है। आपको उसका एक कॉन्ट्रा पोजिशन बनानी पड़ेगी, जैसे हेज करना पड़ेगा कि अगर आप पुट को बेच रहे हो तो कॉल लेना पड़ेगा, वो एक आउट ऑफ द मनी जाके। ठीक है, सो ये वाली चीज़ जो है, कॉन्ट्रा पोजिशन बिना आप नेकेड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था आपका वहाँ पे। अदानी हिंडरबर्ग वगैरह जो था, केस हुआ था, उस पर रिलेटेड ये चीज़ें आई थी, उसके कारण ये चीज़ डिस्क्लोजर वाली जो चीज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है कि आप जब भी नेकेड शॉर्ट सेलिंग, एक तो नेकेड शॉर्ट सेलिंग तो बैन ही है, बट जब भी आप शॉर्ट सेलिंग भी कर रहे हो तो आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डे ट्रेडिंग से पहले ही, एंड फॉर रिटेल ट्रेडर्स डे एंड तक आप दे सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। इससे आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बैंक निफ्टी वैसा ही चलेगा जैसा पहले चल रहा था, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप आराम से अपना जैसा ट्रेड करते हो वैसा करना। बस मंडे आपको मेनली सावधान रहना है, बिकॉज मंडे हो सकता है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ जो अभी चल रही है, बिकॉज ऑफ दिस न्यू रूल्स। तो पता नहीं, लोगों का दिमाग इधर उधर होगा, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वोलेटाइल मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वो रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा ऑन मंडे। उसके बाद आप नॉर्मल कर सकते हो, इवन थोड़े टाइम बाद भी वो वोलेटिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो आप ट्रेड कर सकते हो। सेकंड, जो डे ट्रेडिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बैन किया हुआ है। ठीक है, FIIs, DIS जो भी है, तो इन सबको बैन किया है फॉर डे ट्रेडिंग। तो वो वैसे भी पहले भी डे ट्रेडिंग नहीं करते थे, बिकॉज दे आर, जो डे ट्रेडिंग में फंसाते हैं आपको, जो ट्रैप करते हैं, दैट आर ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स आर स्टिल एक्टिव। ऑपरेटर्स अभी भी वैसे ही एक्टिव हैं, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगर आपको ओवरऑल एक इम्पैक्ट जानना है, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कहीं भी आपका कोई भी चेंज नहीं है, नथिंग हैज़ चेंज। ये एक ट्वीट का मैंने कॉपी किया हुआ है, बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाइड तरीके से उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि आप जब भी आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ताकि जनता को पता रहे, मतलब जनता नॉट सेबी को पता रहे, प्लस जनता को भी पता चली जाएगा, ताकि जो एकदम से सडन मूवमेंट्स आते हैं ना, सडन जो मूवमेंट्स आते हैं, लाइक अभी भी बजट आने वाला है तो वहाँ भी आएंगे, तो ये कंट्रोल में रह सके। एंड जो कर रहा है मैनिपुलेट मार्केट को, उसके लिए एक रेगुलेशन है, दैट्स इट। आपका बैंक निफ्टी चलता रहेगा जैसे चल रहा है, बस मंडे को अवॉइड करिएगा, और कोई भी फालतू इतना कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ड्यू टू न्यूज़ थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, दैट्स इट। यही बताना था। अगर वीडियो पसंद आई, क्लियर हो गया हो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, तो कमेंट ज़रूर करके बता देना। ठीक है, अगर ऐसी वीडियोस भी चाहिए तो भी कमेंट करके बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो ये मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ है, जो हर दिन मैं ट्रेड करता हूँ, कभी चैलेंज देता रहता हूँ, ये आप देख सकते हो। इससे आपको ट्रेडिंग सीखने मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।